तो एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 3 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। तो इनका दूसरा कार्यकाल होगा और इन्हें 2021 से 2026 तक के लिए फिर से चुन लिया गया है। इनका नाम है मसाद सुगु असाकावा। क्या नाम है इनका? मसाद सुगु असाकावा को चुन लिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मसाद सुगु असाकावा को फिर से 2021 से 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। आप देख सकते हैं मसाद सुगु असाकावा हैं और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। बात है ये एशियाई विकास बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या 68 है और एशियाई विकास बैंक के जो वर्तमान में मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक का मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। बात है श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने केवाईसी नियमों के पालन में जुलाई नहीं होना चाहिए, ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपया जुर्माना लगाया? तो हाल ही में आरबीआई ने केवाईसी नियमों के पालन को लेकर किस बैंक पर जो है 25 लाख रुपया जुर्माना लगाया? तो लगाया एक्सिस बैंक पर लगाया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। केवाईसी नियमों में ढिलाई के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया एक्सिस बैंक पर। बात है केवाईसी की। यहाँ तो केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नाउ योर कस्टमर। ये केवाईसी की फुल फॉर्म होती है। बात है ये एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की स्थापना सन 2007 में की गई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है और एक्सिस बैंक के वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम है, प्रमुख है अमिताभ चौधरी ये वर्तमान में प्रमुख है एक्सिस बैंक के। बात है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इससे पहले जो आरबीआई का मुख्यालय था वो कोलकाता में था। 1937 में मुख्यालय मुंबई लाया गया था। और आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो आरबीआई ने केवाईसी नियमों में ढिलाई के लिए 25 लाख रुपया जुर्माना लगाया है एक्सिस बैंक पर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा भारत का पहला राज्य बना है जिसने लोगों को मुफ्त में पानी दिया है। गोवा। बात है गोवा की। तो गोवा भारत का पहला राज्य है जिसे रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। गोवा भारत का पहला राज्य बना था। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा था। नल से जल 100% घरों में नल से जल पहुँचाने वाला भी पहला राज्य भारत का गोवा था। गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ रेत के टीलों का पार्क बनाया जा रहा है। रेत के टीलों का पार्क गोवा में बना है। ये इस तरह का पहला पार्क होगा भारत में। गोवा अपना राष्ट्रीय दिवस 30 मई को मनाता है क्योंकि 30 मई सन 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था। और गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि गोवा 19 दिसंबर सन 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राज्यपाल हैं और गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में पोषण 2.0 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में पोषण 2.0 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो क्या केवड़िया गुजरात में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवड़िया में क्या है? बात है ये किसकी? तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ये जो है महिला बाल विकास मंत्रालय उसकी मंत्री हैं। और लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? स्मृति ईरानी अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। बात है ये गुजरात की। तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्री देख लेते हैं। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री कहाँ पर बने? गुजरात में बन रही। शत्रुंजय हिल्स जंगल, ये तो एक जंगल है जो हाल ही में चर्चा में रहे थे। शत्रुंजय हिल्स फॉरेस्ट ये हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि इनमें भीषण आग लग गई थी। भारत फायर। और जी भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर में बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। और CNG पोर्ट टर्मिनल ये भावनगर में बना है। CNG पोर्ट टर्मिनल भावनगर में बना है। गुजरात 1 मई 1960 को भारत का राज्य बना था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पोषण 2.0 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया केवड़िया गुजरात में किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक के कृषि विशेषज्ञों
की बैठक की 8वीं अध्यक्षता की है? तो ये भारत ने। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये भारत ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने की है? तो ये भारत ने बिम्स्टेक के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बात आई है किसकी? बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल की फुल फॉर्म है और बे ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1997 में की गई थी। बे ऑफ बंगाल के सदस्य देशों की संख्या 7 है। कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और ये जो 7 देश हैं किसके सदस्य देश हैं? बिम्स्टेक के। तो बिम्स्टेक के जो 8वीं बैठक की अध्यक्षता हुई है कृषि विशेषज्ञों इसकी अध्यक्षता की है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने लिया? महाराष्ट्र ने लिया है। बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। महाराष्ट्र की राजधानी गांधीनगर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? अर्थात वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में इसका विषय था नारियल जीवन का वृक्ष परिवार की भलाई को बनाए रखता है। नारियल जीवन का वृक्ष परिवार की भलाई को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर परशुराम पट्टाभी केशव रामाचार्युलू को नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। उच्च सदन, संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में परशुराम पट्टाभी केशव रामाचार्युलू को नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ऐसा पहली बार हुआ है राज्यसभा के इतिहास में, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्यसभा के कर्मचारी को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये परशुराम पट्टाभी केशव परशुराम पट्टाभी केशव सन 2018 से, पट्टाभी जो केशव ये थे सन 2018 से राज्यसभा के जो सचिवालय है, राज्यसभा का जो सचिवालय है उसमें राज्यसभा के सचिवालय में सचिव थे। राज्यसभा का जो सचिवालय उसमें सचिव थे। तो राज्यसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी राज्यसभा के कर्मचारी को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जो महासचिव नियुक्त किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा नियुक्त किया गया और ये जो परशुराम पट्टाभी केशव है ये दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। बात है ये संसद के उच्च सदन। तो संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। और संसद का जो उच्च सदन होता है इसके सभापति कौन होते हैं? तो संसद के उच्च सदन के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। संसद के जो संसद का उच्च सदन होता है उसके सभापति राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन के यानी सभापति होते हैं। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन के सभापति होते हैं। तो एम वेंकैया नायडू वर्तमान में संसद के उच्च सदन के सभापति हैं। तो इन्होंने ही नए महासचिव को नियुक्त किया। इनका नाम है परशुराम पट्टाभी केशव रामाचार्युलू को नियुक्त किया है। जो संसद का उच्च सदन होता है अर्थात राज्यसभा ये एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ये कैसा सदन होता है? स्थायी सदन होता है। और इसके सदस्यों की जो उम्र यानी न्यूनतम आयु होती है इसका सदस्य बनने के लिए उस सदन के लिए 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के सभापति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होती है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में 3 घंटे गेम खेलने के नियम को लागू करने की बात करी है? तो ये चीन ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात है चीन ने की। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है, चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कीक्यांग। ये चीन के प्रधानमंत्री हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह जेबी महापात्रा। बात है सीबीडीटी की। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी की स्थापना 1 जनवरी सन 1964 को की गई थी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैगसेसे जो पुरस्कार है इसे क्या कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और रेमन मैगसेसे पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी सन 1957 में हुई थी। यानी फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के नाम पर दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के नाम पर दिया जाता है और फिलीपींस की राजधानी मनीला से इसे प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। कहाँ से? मनीला से। तो 2021 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो कौन कौन 5 व्यक्ति हैं? तो इसमें बांग्लादेश की महिला डॉक्टर है, इनका नाम है फिरदौसी कादरी। ये बांग्लादेश की महिला डॉक्टर है, इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए बांग्लादेश में बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अजमत साकिब, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अजमत साकिब। फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्टो बैरोल यानी फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्टो बैरोल। इंडोनेशिया के पत्रकार वॉच डॉग और अमेरिका के स्टीवन मुंशी। इन 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ हरियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस आंदोलन, ये किस आंदोलन के बड़े चेहरा थे? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ हरियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किस आंदोलन के बहुत बड़े चेहरे थे? तो ये थे अलगावादी आंदोलन के। अलगावादी जो आंदोलन है उसके बहुत बड़े चेहरा थे। घाटी, जो कश्मीर की घाटी, उसमें अलगावादी आंदोलन चलाया था इन्होंने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं ये थे सैयद अली गिलानी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। इनका 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने बिग बॉस 13 सीजन जो था, बिग बॉस 13 का जो सीजन उसका खिताब जीता था, उसके विनर थे सिद्धार्थ शुक्ला। तो आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार थे चंदन मित्रा, इनका 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं यह चंदन मित्रा और तृणमूल कांग्रेस के ये से संबंधित थे। तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी पार्टी है उससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है किरण पोलार्ड। ऑप्शन नंबर डी, कीरोन पोलार्ड ये दूसरे बल्लेबाज बने हैं 11,000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में। या इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही, T20 जितने भी ये कोई भी T20 खेलते हो तो उसमें 11,000 रन बनाए हैं किरण पोलार्ड और ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। पहले बल्लेबाज कौन थे? क्रिस गेल पहले थे और दूसरे बने हैं किरण पोलार्ड बने हैं। बात है ये T20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज वे भी हैं किरण पोलार्ड। 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन थे? तो किरण पोलार्ड 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज थे। और 500 T20 विकेट लेने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन थे? तो 500 T20 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज थे ड्वेन ब्रावो। 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन थे? तो किरण पोलार्ड। ये 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हो गए। और जी 500 T20 विकेट लेने वाले विश्व के पहले यानी क्रिकेटर कौन थे? तो ड्वेन ब्रावो। इन्होंने 500 T20 विकेट लिया और ऐसा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं। 100 T20, 100 यानी वनडे और 100 टेस्ट, तीनों में 100 यानी मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? तो 100 T20, 100 वनडे और 100 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं रोस टेलर, न्यूजीलैंड के रोस टेलर यानी रोस और 100 T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है? तो 100 T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम है पाकिस्तान की टीम। तो इन्होंने 11,000 रन बना दिए T20 में और ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की नागा बटालियन के 200 सैनिक किस देश में होने वाली बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास जापड़ 21 में भाग लेने गए हैं? तो जापड़ 21 में भाग लेने गए हैं नागा बटालियन के 200 सैनिक और इसका आयोजन रूस में किया जाएगा। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सेनाभ्यास है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस देश में होगा संयुक्त सेनाभ्यास? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने अफ्रीकन फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में किस भारतीय बैंक ने अफ्रीका फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है? तो ये एग्जिम बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने की है? भारतीय आयात निर्यात बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एग्जिम बैंक ने ये 100 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। किसने की है? भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एग्जिम बैंक ने ये सहायता प्रदान की है। बात है ये एग्जिम बैंक की। तो एग्जिम बैंक की जो वर्तमान में जो इसका एग्जिम बैंक का मुख्यालय है वो तो मुंबई में है, एग्जिम बैंक का मुख्यालय। और एग्जिम बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, एग्जिम जो बैंक है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
एक्सिम बैंक के डेविड रस्क्विना ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं। कौन है? एक्सिम बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? डेविड रस्क्विना ये सीईओ हैं। और एक्सिम बैंक को भारतीय निर्यात आयात बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अफ्रीका फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। अफ्रीका महाद्वीप को कोविड-19 प्रभावित, जो कोविड-19 से वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, उसके पुनरुद्धार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी की किस इकाई को उत्कृष्टता के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में CII एनर्जी लीडर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में एनटीपीसी की किस इकाई को उत्कृष्टता के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में CII अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एनर्जी लीडर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो किया गया किसे? रामागुंडम को। रामागुंडम जो एनटीपीसी की इकाई है रामागुंडम को, उसे दिया गया है CII एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया है रामागुंडम को। आंसर ऑप्शन नंबर डी। रामागुंडम ये जो इकाई पड़ती है तेलंगाना राज्य में की एक इकाई है, एनटीपीसी की इकाई है। ये बात है CII की। तो CII से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। CII की फुल फॉर्म होती है भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना जो हुई थी CII की वो हुई थी सन 1895 में। और CII के वर्तमान में जो प्रमुख हैं उनका नाम है TV नरेंद्रन CII के वर्तमान में प्रमुख हैं। तो CII एनर्जी लीडर पुरस्कार 2021 से एनटीपीसी किस इकाई को सम्मानित किया गया? तो एनटीपीसी की इकाई है रामागुंडम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान बॉलर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो हाल ही में किस देश के महान बॉलर थे डेल स्टेन, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। आंसर ऑप्शन नंबर है। कहाँ के क्रिकेटर थे? दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। आप देख सकते हैं ये थे डेल स्टेन। इन्होंने टेस्ट से 2019 में ही संन्यास ले लिया था, वनडे और T20 से भी संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने काली गर्दन वाली क्रेन अर्थात ब्लैक नेकेड क्रेन को अपना राजकीय पक्षी तथा किस जानवर को अपना राजकीय पशु घोषित किया है? तो हाल ही में लद्दाख ने काली गर्दन वाली क्रेन अर्थात ब्लैक नेकेड क्रेन को अपना राजकीय पक्षी और किस जानवर को अपना राजकीय पशु घोषित किया है? तो घोषित किया है हिम तेंदुए को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। हिम तेंदुए को अपना राजकीय राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। बात है देखो, ये ब्लैक जो यानी स्नो लेपर्ड को अपना एनिमल घोषित किया। स्नो लेपर्ड जो है उसे अपना राजकीय एनिमल घोषित किया, यानी स्टेट एनिमल है लद्दाख का होगा अब, यानी स्नो लेपर्ड। और जो राजकीय यानी पक्षी है यानी स्टेट बर्ड क्या होगा? तो स्टेट बर्ड होगा ब्लैक नेकेड क्रेन। बात है लद्दाख की। तो लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत के किस परिवहन निगम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये मिजोरम ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम के परिवहन निगम ने। बात है मिजोरम की। तो मिजोरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी सन 1987 को की गई थी। 20 फरवरी सन 1987 को मिजोरम की स्थापना हुई थी। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हरि बाबू कम्बमपति वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं हरि बाबू कम्बमपति। और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री है। तो मिजोरम परिवहन निगम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो हाल ही में किस IIT ने ई कचरे से इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में छठी पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में किस देश में छठा आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो किया जाएगा रूस में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस के व्लादिवोस्तोक नामक शहर में आयोजित किया जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।